चलिए बताइए कैसे में भाई, क्या हाल चाल है आप लोग का, बताइए। तो आज हम लोग रेकरिंग की क्लास देखेंगे और रेकरिंग की क्लास पूरी खत्म भी करेंगे। और ऐसा रेकरिंग आपको हम बताने वाले हैं कि देखिएगा, उस रेकरिंग की पूरी टॉपिक जैसे हम पढ़ाते हैं तो आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगी और कोई ऐसी बुक नहीं बचेगी जिससे कि आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हमने बेसिक, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का, सारे टाइप का, हर लेवल की जितने लेटेस्ट क्वेश्चंस है सारे हमने हमने एक साथ कंबाइन किया है और सारी चीज आपको बताने वाले हैं। बस आपको डीपली पढ़ना है और घर पे जाके क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, जैसे आप रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगी। बस रिवीजन पे ध्यान देना। और जहां तक कंटेंट की बात हो तो कंटेंट तो हम इस लेवल तक देंगे आपको कि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। और चाहे आप कोई भी लेवल का बुक बना लीजिए, चाहे वो टीयर 1 का हो, सीजीएल का, या तो टीयर 2 का लेवल का बुक हो, किसी भी लेवल का बनाएंगे तो हमें लगता है कि जितनी आपकी क्लास नोट्स होगी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, शुरू करते हैं आगे की क्लास। जरा ध्यान से देखिएगा रेकरिंग क्या है। रेकरिंग क्या होता है, जैसे देखिए किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मान लीजिए, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, उस नंबर के ऊपर में कुछ, किसी भी नंबर के ऊपर में जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखते हैं एक नंबर, जैसे एक नंबर लिखते हैं 0 समझने की कोशिश करना, 0.4 हमने लिखा, 0.4। यहाँ पे देखिए ऐसा जो साइन देते हैं ना, इसी को भैया हम क्या बोलते हैं, तो रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग। इसी को क्या बोलते हैं, तो रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.4 के ऊपर जो ये जो साइन आपको दिखा है ना, इसी साइन को हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। इसी साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग। ठीक है, जैसे हम इसको रेकरिंग बोलते हैं, आप ध्यान से देखना और जरा ध्यान से देखना, रेकरिंग का मतलब क्या होता है। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये 4 है ना, इसको शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। यहाँ 4 लिख दो, कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, कितना अंक के ऊपर, तो आप कहोगे 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है, 1 अंक के ऊपर, तो नीचे में 9 लिख दो, बात खत्म। यहाँ पे 9 लिख दीजिए, बात खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होता, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होता है। बस आपके सामने आंसर हो गया 4/9, आपके सामने जो आंसर हो गया 4/9। लेकिन आपके मन में चलता होगा कि सर ये 9 क्यों लिखते हैं। ये तो आपने डायरेक्ट हमको सिखा दिया, डायरेक्ट हमको बता दिया कि आप नीचे 9 लिख दो, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन चलता होगा कि सर ये 9 हम क्यों लिखते हैं, सर ये 9 हम क्यों लिखते हैं। तो मेरे भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि 9 क्यों लिखते हैं, जो समझने की कोशिश करना। 0.4 के ऊपर रेकरिंग है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4/9। इसी का जो वैल्यू है कितना हो गया, 4/9। अब जरा देखिए अगर हम बनाएंगे कैसे, ऐसा 9 क्यों लिखा था, इसके लिए एक कहानी है, एक कहानी है, जरा समझना। जैसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दे, 0. रेकरिंग का मतलब इसी को बोलते हैं बार का साइन, यानी इसका मतलब उसी को रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 0.4 है, इसी को रेकरिंग का मतलब होता है कि ये नंबर इनफाइनाइट तक गया होगा, इनफाइनाइट तक, यानी 0.4 4 4 4 4 4 4 ऐसे ऐसे करते करते सो ऑन इनफिनिटिव। इतना को ही हम लोग क्या लिखते हैं भैया मेरे, 0.4 के ऊपर रेकरिंग। इसी को हम क्या लिखते हैं, 0.4 के ऊपर रेकरिंग। तो आप कहोगे सर इतना को 4/9 हम आंसर क्यों लिखते हैं, तो जरा समझो, हम मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये x के इक्वल है। किसके इक्वल है मेरे भैया, x के। अगर x के इक्वल है तो आपको हमने हमेशा से बताया है, कि अगर ये वैल्यू x के इक्वल है, x के इक्वल, तो आप रिपीटेशन को बाहर करो। तब बताओ रिपीटेशन इसमें जो है, इसमें रिपीटेशन कहां से हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये 4 भी तो रिपीट करके बार बार 4 आ रहा है ना, तो आप कहोगे जी सर। तो इस 4 को आपको किधर करना है, तो आपको लेफ्ट साइड में करना है, यानी 4 को बाहर करने के लिए दोनों तरफ 10 से गुना करोगे, 10 से। क्योंकि आपको पता है एक चीज कि अगर मान लीजिए कि हम कोई नंबर लिखते हैं 0.5 और गुना में 10, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 5। हम लिखते हैं 0.6 गुना में 10, तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 6। तो मेरे भाई अगर दोनों को 10 से गुना कर दिया जाए तो 4 बाहर आ जाएगा, तो आप कहोगे जी सर। तो हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10x आ जाएगा, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो बताइए। यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 4। अब 4 फिर से देखिए, अब जरा ध्यान से, अब यहाँ पे 4 आ गया, 4। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात क्या है, समझना। 4.444 ऐसे ऐसे करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी नंबर ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप कहोगे जी सर। हम मान लेते हैं कि इस वाले को ये पहला इक्वेशन है, हम मान लेते हैं कि इस वाले को दूसरा इक्वेशन है।
अब हम क्या करते हैं, जो देखना, यानी दूसरा में से पहला को घटाने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाने की कोशिश करते हैं। तो आप बताओ, अब इसमें से इसको घटाओ, 10x में से x गया, कितना बचेगा 9x। यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 4 में से 0 गया, क्या बचेगा 4। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट 2, यहाँ 4 में से 4 गया 0 0 0 0, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो 9x का वैल्यू 4 आया, तो x का वैल्यू क्या होगा भैया 4 बाई, यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर x का जो वैल्यू आएगा वो 4/9 होगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। तो इतना प्रोसीजर ना करते हुए जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना क्या लिखना है, 9 लिख देना है। जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। क्या ये बातें सबको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो इसको जल्दी से छापने की काम कीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं। आगे हमें लगता है ये चीजें समझ में आ गया होगा आपको। बोलिए, यहां तक कोई भी डाउट किसी को है तो बोल सकते हो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आ गया है मेरे भाई, तब हम लॉन्ग नहीं बनाएंगे और आपको हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। हम जैसे क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने 0.57, हम केवल 57 के ऊपर रेकरिंग दिया भैया। तो याद रखना, रेकरिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि देखो कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, आप कहोगे 2 अंक के ऊपर, तो कुछ भी नहीं करना, 57 लिख दो, नीचे में 9 लिख दो, हो गया आंसर। हम अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं 0. यहाँ पे 92, हम केवल 92 के ऊपर रेकरिंग लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, इसका आंसर 92/99, आंसर हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 0.537, मान लीजिए यहाँ 537 के ऊपर रेकरिंग है, तो आप क्या कीजिएगा, तो कुछ भी नहीं करना है, 537/999, 3 गो अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या गो 9, 3 गो, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, नीचे में 2 गो 9, 3 गो अंक के ऊपर रेकरिंग है, नीचे में 3 गो 9, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन देते हैं 0.378, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो क्या लिखेंगे 378/999, 999 आपका आंसर हो गया। कैसा भी क्वेश्चन दे घबराना नहीं है। 0.4567, 4567 के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 4567 और नीचे में कितना 4 गुना 4 गुना, यहाँ पे 4 गुना हो गया। जैसे क्वेश्चन और देते हैं 0. यहाँ पे 6893, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या लिखोगे 6893, नीचे में कितना 4 गुना, नीचे में कितना 4 गुना, आपका आंसर है, बात खत्म। नीचे में क्या लिखेंगे 4 गुना। इस तरीका से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या अब आप मुझे बताइए, क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है? क्या अब आपको ये चीजें समझ में आ रही है? तब कह सकते हो। तो हमें लगता है कि अब आ गया होगा ये सारी चीजें समझ में। बोलिए, यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे? तो बोलिए, सीधे भैया कुछ नहीं करना है। 1 अंक के ऊपर रेकरिंग होगा 1 गो 9, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा 2 गो 9, 3 अंक के ऊपर रेकरिंग होगा 3 गो 9, 4 अंक के ऊपर रेकरिंग है 4 गो 9, 5 अंक के ऊपर रेकरिंग है 5 गो 9। क्या इससे आसान तो कुछ नहीं है? नहीं है। चलिए, इसमें अभी बहुत कुछ सीखना है भैया, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, एक ब्लैंक पेज हम लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की, जब समझने की कोशिश करना, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से देखना यहाँ पे कैसे कैसे चीजें को हैंडल की जाती है, कैसे कैसे चीजों को हैंडल की जाती है, जो देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लिखते हैं, मेरे भाई, ऐसे हम एक नंबर लिखते हैं 0.56, हमने केवल 6 के ऊपर रेकरिंग लिखा, हमने केवल 6 के ऊपर रेकरिंग लिखा। इसका मतलब क्या है? इसको एक अलग वे में लिखने का तरीका होता है 0.566666, ये 6 इनफाइनाइट तक गया है, 5 तो इनफाइनाइट तक गया नहीं है। तो इसको भी लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड से आप लोग 10th में सीखे होइएगा। हम आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट, कि हम मेरे भाई क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इस पे हम काम करते हैं। तो जरा देखिए, जरा देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे भाई एक बात बताओ, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीखना है, एक बार ध्यान से सीखना है कैसे बनाएंगे। हम एक बात बताओ, सबसे पहले पूरा नंबर कितना है, तो आप कहोगे 56, पूरा संख्या कितना है, तो आप कहोगे 56, यहाँ पे 56 आ गया, 56। अब देखो किस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 5 के ऊपर। जब 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो ध्यान देना, जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं हो उसको आप माइनस कर दो, उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दो, ठीक है। फिर देखो कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 अंक के ऊपर, तो 1 9 लिखो। कितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पे, तो 0 लिख दो। 56 में से 5 गए तो क्या मिलता है मेरे भाई, 51। नीचे में कितना हो गया, 90। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं भी आया होगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं, हम आपको डायरेक्ट समझाने और हम क्वेश्चन देकर समझाने की कोशिश करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्यार से देखना है, बिल्कुल प्यार से देखिए, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पूरा संख्या लिख दीजिए, 56 हमने भी लिख दिया। बताओ कौन से अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो आप कहोगे 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 5 के ऊपर, तो हमने यहाँ पे -5 किया। बताओ कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो एगो अंक के ऊपर, एगो अंक के ऊपर, तो एगो 9 लिखा। कितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो एगो अंक पर, तो 0 लिखा। 56 में से 5 गए तो 51, यहाँ पे 90 आ गया, 90, यानी आंसर 51/90 आएगा। इसका मतलब आंसर 51/90 आएगा, 51/90 आएगा। 51/90 आपका करेक्ट आंसर है, 51/90। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। अब आगे देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा समझने की। जैसे मैं क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखते हैं, मैं भाई प्लीज बिल्कुल अच्छे से सीखना। जैसे एक नंबर लिखते हैं 0.93 के ऊपर रेकरिंग है। अब इसको कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर इसको बनाने के लिए बस वही तरीका तो है जो आपने सिखाया, ये पूरा नंबर 93 लिख दो। कितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक अंक, वो अंक कौन है, 9, तो यहाँ पे 9 घटा दो, 9। यहाँ देखो एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखो, एक अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 लिखो, बात खत्म। 13 में से 9 गया, कितना, 4 मिलता है, 4। 13 में से 9 जाता है, 4 मिलता है। यहाँ क्या बच गया, यहाँ 8 बचा, 8, यानी यहाँ पे 8। 84/90 आपका करेक्ट आंसर होगा, 84/90, यानी 84/90 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलिए, ये चीजें समझ में आया है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है, बिल्कुल। अब मैं भाई आगे देखना, फिर आगे जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखने की हम कोशिश करते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप ध्यान से। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 0.5, यहाँ पे एक नंबर और देते हैं 0.5, यहाँ पे 7 लिखते हैं। मैं भाई अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, 0.57, 0.57, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है, केवल 7 के ऊपर। इसका आंसर क्या मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे पूरा नंबर 57 है, लिख दीजिए। पूरा नंबर कितना, 57 है, लिख दीजिए। 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है ना, नहीं है, तो इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए। नीचे में एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखिए, इस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 लिखिए, बात खत्म। 7 में से 5 का कितना, 2 होता है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 90 लिखिए। 52/90 आपका करेक्ट आंसर है। क्या अभी भी कोई डाउट है, हमें लगता है नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं, जो समझने की कोशिश करना, बिल्कुल प्यार से देखना। यहाँ पे जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं 0.538, केवल 8 के ऊपर रेकरिंग है, केवल 8 के ऊपर, केवल और केवल 8 के ऊपर रेकरिंग हमने दिया है। अब कैसे बनाओगे, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे भाई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है। जरा देखना यहाँ पे पूरा नंबर लिख दो, 538 हमने लिख दिया, 538 हमने लिख दिया। बताओ कौन से अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो आप कहोगे सर 53 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 53 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। बताओ कौन से, कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, कितने अंक के ऊपर, कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो आप कहोगे सर एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो एगो 9 लिख दो। कितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो आप कहोगे 2 अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक के ऊपर, तो 2 को 0 लिख दो, बात खत्म। अब इससे को घटाओ, 8 में से 3 गया, कितना, 5 होगा, 5। 13 में से 5 गया तो 8 होगा, 8। यहाँ कितना बचेगा, 4। 485/900 आंसर है, 485/900 आंसर है, 485/900 आंसर होगा, 485/900। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं मैं भाई, बिल्कुल प्यार से देखना। जैसे क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं, और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 0.97, यहाँ पे 3 है, 73 के ऊपर रेकरिंग हमने लगाया, 73 के ऊपर। अब बताना है मैं भैया कि क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। 0.973, केवल 73 के ऊपर रेकरिंग है, केवल 73 के ऊपर रेकरिंग है। बता दीजिए मेरे भाई कि क्या होगा आंसर, केवल 73 के ऊपर रेकरिंग है। तो आप कहोगे सर देखिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे पूरा नंबर लिख देते हैं, पूरा नंबर 973 लिख देते हैं। एक अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है, एक अंक के, तो यहाँ पे उसको घटा देंगे, 9 को घटा देंगे। नीचे देखिए 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे, 2 को 9। एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 लिखेंगे, 0 आंसर हो गया। 13 में से 9 गया तो कितना होता है, 4। 4 यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ कितना बचेगा, 6, तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ कितना, 9 लिख दीजिए, 9। 964/990, 964/990 आपका आंसर है, 964/990 आपका आंसर है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलिए क्या इस बात से आप सहमत है, क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है? कुछ ने भैया फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखो पूरा संख्या को लिख देना है, जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है।
एक अंक पे वेक्रिंग तो एगो 9, एक अंक पे वेक्रिंग नहीं है तो एगो जीरो लगाओ, बात खत्म। यहाँ देखो 93 लिखो, 9 पे वेक्रिंग नहीं है घटा दो, एक अंक पे वेक्रिंग है तो एगो 9 लिखो, सॉरी एक अंक पे वेक्रिंग है तो एगो 9 लिखो, जिस अंक पे वेक्रिंग नहीं है उसके लिए एक जीरो लिख दो। देखो 57 लिख दो, यहाँ पे 57 लिख दिया, 5 पे वेक्रिंग नहीं है घटा दो, 7 के ऊपर वेक्रिंग है तो एगो 9, 5 पे वेक्रिंग नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख दो, ये आंसर हो गया। 538 लिखो, यहाँ देखो 53 पे वेक्रिंग नहीं है तो यहाँ -53 करो, एक अंक पे वेक्रिंग है तो एगो 9, 2 अंक पे वेक्रिंग नहीं है तो दूगो जीरो लिख दो, बात खत्म। 973 लिख दो, यहाँ पे 9 पे वेक्रिंग नहीं है तो -9 करो, फिर से 2 अंक पे वेक्रिंग है तो दूगो 9 लिखो, 9 पे वेक्रिंग नहीं है तो जीरो लिखो, कहानी समाप्त है। कहानी समाप्त है। इस तरीका से हम क्वेश्चन को लिखते हैं, इस तरीका से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोलिए इस बात से आप सहमत है? क्या बोलिए अब आप इस बात से सहमत है? क्या ये चीजें आपको समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जो देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल प्यार से देखना है मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से देखना है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं 0.57, 0.57, यहाँ पे मेरे भाई एक नंबर है 8, हम यहाँ पे केवल और केवल 8 के ऊपर वेक्टिंग देते हैं। बना के दिखाओ, तुम लोग बना के दिखाओ क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर बोलो मेरे भाई, फटाफट आंसर बोलो। तो कहोगे आपके सब बहुत आसान है, कुछ नहीं था, 578 लिख दीजिए, 578 लिख दीजिए सर। 57 पे वेक्टिंग नहीं है तो 57 को घटा दीजिए सर, हमने भी घटा दिया। एक अंक पे वेक्टिंग है तो एगो 9 लिखे सर, 2 अंक पे वेक्टिंग नहीं है तो दूगो जीरो लिखे सर, बात खत्म। यहाँ देखिए 8 में से 7 गया कितना, 1 होता है 1, 7 में से 5 गया 2 होता है सर 2, यहाँ पे कितना 5 बचेगा 5, 521, नीचे में कितना 900 आ जाएगा, 900 जो आपका आंसर है, जो कि आपका आंसर है। क्या बोलिए इस बात से आप सहमत है? हमने 578 लिख दिया, माइनस में फिर 57 किया और नीचे में एक अंक पे वेक्टिंग है तो एगो 9 लिखा, 2 अंक पे वेक्टिंग नहीं है तो इसलिए वहां पे 2 जीरो लिखा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। क्या ये चीजें आपको समझ में अगर आ रहा है तो बोल लीजिए। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही हमें समझ में आ रहा है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन फिर से देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो कि क्वेश्चन देते हैं 0.345, यहाँ पे 45 के ऊपर वेक्टिंग हमने लगा दिया। अब बताओ आंसर क्या मिलेगा, अब बताओ आंसर क्या मिलेगा मेरे भाई, अब बताओ फटाफट आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो कहोगे बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, 345 लिख दीजिए ना सर। यहाँ पे 3 पे वेक्टिंग नहीं है, 3 घटा दीजिए ना। देखिए केवल 2 अंक पे वेक्टिंग है तो 2 को 9 लिखिए ना, 1 अंक पे वेक्टिंग है तो एगो जीरो लिखिए, बात खत्म। 5 में से 3 गया 8, यहाँ पे 34 लिख दीजिए। 348 सॉरी, यहाँ पे कितना है, 5 में से 3 गया तो 2 होता है ना भैया, 2, 5 में से 3 होता है तो 2 जाता है 2, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे कितना 4 कीजिएगा, यहाँ पे कितना 3 कीजिएगा, नीचे में 990 कीजिएगा, यानी 342/990 आपका आंसर है। 342/990 आपका आंसर है, 990। क्या इस बात से आप सहमत है? क्या इस बात से आप सहमत है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सहमत है। चलो आगे देखना, फिर से आगे अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यार से देखना। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है 0.5497, हम यहाँ पे इस बार 97 को ऊपर वेक्टिंग लगाते हैं। अब बनाओ आंसर, अब फटाफट करके बताओ आंसर क्या मिलेगा। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, अब तुमको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 0.5497, 0.5497 यही क्वेश्चन है आपका। आपको इसका आंसर बताना है भैया, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी फटाफट करके बताइए। तो आप कहेगा सर कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे टोटल नंबर लिखिए। टोटल नंबर कितना है, 5497, हमने भी लिख दिया। सर आप ही तो बताए हैं कि जिस अंक के ऊपर वेक्टिंग नहीं होगा उसको घटा देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे 54 घटा दीजिए सर। 97 के ऊपर केवल वेक्टिंग है तो 2 को 9 लिखिए सर। यहाँ पे 2 अंक के ऊपर वेक्टिंग नहीं है तो 2 को जीरो लिखिए। यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3 गया 3, 9 में से 5 गया कितना 4 होता है 4, यहाँ पे 4 कीजिए, यहाँ भी 4 कीजिए, यहाँ पे 5, 5443, नीचे में 9900 आपका आंसर है। यहाँ पे 9900 आपका आंसर होगा। बोलिए क्या यहां तक कोई डाउट है, क्या यहां तक किसी को समझने में कोई कष्ट है? तो आप बता सकते हो। तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां देखना है, अगला क्वेश्चन जहां ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से, एक क्वेश्चन और देते हैं 0.3725, इस बार में भाई 725 के ऊपर वेक्टिंग हमने दिया है। 725 के ऊपर वेक्टिंग का साइन दिया है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल तो आसान है, काहे परेशान हो रहे हैं?
पूरा संख्या लिखिए ना, तो हमने भी लिख दिया 3725। केवल 3 का ऊपर वैक्यूम नहीं है तो माइनस में 3 किया, 3 अंक का ऊपर वैक्यूम है तो नीचे में 3 को 9 कीजिए, 1 अंक का ऊपर वैक्यूम नहीं है तो एगो 0 लिखिए, 5 में से 3 गया तो कितना होता है 2, 2 यहाँ देखिए 2 के 2 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना कीजिएगा 3722, नीचे में कितना 99910 आ गया, 3722 नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में 99910 आ गया, 99910। क्या बोलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या ये चीजें आपको समझ में आया है? क्या ये चीजें आपको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। अगर समझ में आ गया तो मेरे भाई अब हम जो भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको टॉपिक वाइज, एक सीरीज वाइज करने की कोशिश करते हैं और देखना पूरा रेकरिंग आपको आ जाएगा। क्या बोलिए, यहां तक किसी को कोई कष्ट है? तो आप कहोगे नहीं सर, एक स्लाइड और लेते हैं तो और कुछ बताने की कोशिश करते हैं। चलो देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए अभी तक डिसिमल से पहले आप जीरो लगा के देखो, डिसिमल से पहले जीरो, लेकिन अब जो क्वेश्चन देखेंगे डिसिमल से पहले कोई अंक लगा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2.5 लिखते हैं, आप केवल 5 के ऊपर वैक्यूम देते हैं, 2.5 के ऊपर वैक्यूम देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 2.5555555 इज सो ऑन इन्फिनिटिव, 2.55555 इज सो ऑन इन्फिनिटिव तक जाएगा। ये नंबर कहां तक जाएगा मेरे भैया? तो इन्फिनिटिव तक। ये नंबर कहां तक जाएगा? तो आपको होगा सर इन्फिनिटिव तक, यानी 2.555 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। तो आपको होगा जी सर बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मतलब इसको आप बनाएंगे कैसे सर? तो देखिए इसको बनाने का 2 फंडा है, इसको बनाने का 2 फंडा है, दोनों फंडा ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल देखना है, बिल्कुल देखना है। यहाँ पे कितना है? 2.5 के ऊपर वैक्यूम है मेरे भाई, 2.5 के ऊपर वैक्यूम है। हमने ऐसा 2 को साइन दिया। देखो कैसे बनाओगे। पहला तरीका है कि एक है जैसे आप होल ऑफ फ्रैक्शन के तौर पे लिखो, एक है डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखने का। तो दोनों तरीका हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 लिख दो, 2 होल में कर दिया। यहाँ पे कितना है 5, तो 5 लिख दो। यहाँ पे कितना 9, 2 होल 5/9 इसका आंसर। दूसरा तरीका कि पूरी संख्या को लिखिए, पूरा संख्या कितना 25 लिख दिया। यहाँ पे देखो 2 पे वैक्यूम नहीं है, नहीं है सर, तो जब वैक्यूम है ही नहीं तो 2 को घटा दीजिए सर, घटा दिया। नीचे देखिए 1 अंक के ऊपर वैक्यूम है सर, तो एगो 9 लिखिए, बात खत्म। 25 में से 2 गया, कितना होता है सर? 23, 23 में कितना हो जाएगा 9, 25 में से 2 गया 23, 23/9, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है 23, यहाँ पे 23/9 यहाँ भी है। क्या अब बताइए, क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? क्या अब आपको ये चीजें समझ में आ रही है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पता है? तो आप मुझे बता सकते हैं, बोलिए क्या ये चीजें आपको अब समझ में आ रहा है? तो आपको होगा जी सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है। जरा समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं हम, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से देते हैं। एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। 3.4 यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे वैक्यूम दिया। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन, अगर इस हिसाब से होगा तो ऐसे बनाना, इस हिसाब से होगा तो ऐसे बनाना, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनाते हो, कैसे। तो देखो मेरे भाई कैसे बनाओगे जो देखने की कोशिश करना। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखना। देखो क्या लिखोगे पहले, 3 होल यानी 45/99, या तो 345 लिख दीजिए भैया, 3 को घटाइए, यहाँ पे 99 लिखिए, कहानी समाप्त है। 42 3 45 होता है, 342/99 आपका आंसर होगा। 342/99, 342/99 आपका आंसर होगा। 342/99 आपका आंसर होगा। क्या इस बात से अब आप सहमत है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम सहमत हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, जब बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब बनाने की कोशिश कीजिएगा। यानी 5.73 यहाँ पे है, इसके ऊपर वैक्यूम है। जल्दी बना के बता दीजिए क्या होगा आंसर, जल्दी बना के बता दीजिए क्या होगा आंसर फटाफट। तो आप कहोगे सर इसको हम दोनों तरीका से तो बना ही सकते हैं। एक आसान तरीका हम बताते हैं कि देखो 5 होल 73/99 कर दीजिए सर, या तो दूसरा तरीका 573 माइनस में 5 और नीचे में सर 99 कीजिए सर। दोनों से आंसर निकाल लेंगे। 13 में से 5 गया 8 गया, यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना 5, 568/99 आपका आंसर होगा। क्या बोलिए ये चीजें आपको समझ में आया? तो फटाफट इसको लिखिए, जल्दी से लिखने की काम कीजिए, फटाफट लिखना है। हाँ जी,
ये लिख लिए सब लोग, बोलिए। तो आगे फिर देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। जिससे क्वेश्चन है 8.53 53 यहाँ पे 7 है मेरे भाई, यहाँ 8.537 है। केवल केवल मान लीजिए 37 के ऊपर रखेंगे, 37 के ऊपर। अगर जो 37 के ऊपर रखेंगे तो कैसे बनाएंगे, जो देखने की कोशिश करना, जो देखने की कोशिश करना। यहाँ पे कैसे लिखोगे, जो देखो यहाँ पे लिख दो 8 होल, फिर से कितना 537 लिखो। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से देखना है। ये 5 पे रखेंगे नहीं है तो माइनस में 5 करो, ठीक है। 2 अंक के ऊपर रखेंगे तो 2 को 9 लिखो, 1 अंक पे रखेंगे नहीं, 1 को 0 लिखो। यानी 8 होल 537 में से 5 गया तो 32, यानी 532। नीचे में कितना 9910 हो गया आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, जब बनाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे हम बनाएंगे जब देखने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान देना है। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 9.378 है या 358 है, 58 के ऊपर रखेंगे, बनाओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जल्दी करके बताओ क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या मिलेगा, जल्दी से आपको सोच के बताना है, जल्दी से आपको सोच करके बताना है इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसका सॉल्यूशन। जल्दी कीजिए, जल्दी से, क्या मिलेगा आप लोग खुद से करो भाई, खुद से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो आपको होगा सर कुछ नहीं है, इस पे कैसे लिखना है, तो पूरा संख्या यहाँ पे पूरा संख्या लिख दीजिए। 9 होल, 9 होल, हमने 9 होल लिख दिया। यहाँ पे कितना पूरा संख्या लिखो, 358, 358, यहाँ पे 358 भी लिख दिया। 3 पे वेक्टरिंग नहीं है तो -3 करो, -3। 2 अंक पे वेक्टरिंग है तो 2 को 9 लिखो, 1 अंक पे वेक्टरिंग नहीं, 1 को 0 लिखो। क्या होगा, यहाँ पे 9 के 9 कर दो, यहाँ पे 58 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, यानी 355, 55 56 355। नीचे कितना 990 लिख दीजिए, बात खत्म। दूसरा तरीका एक और है मेरे भाई, दूसरा तरीका एक और है, वो कैसे है जरा देखना। हमने बताया है कि पूरा संख्या लिखो, 9358 लिख दिया। देखो यहाँ पे 93 पे वेक्टरिंग नहीं है, 93 पे, तो यहाँ पे माइनस में 93 को माइनस में 93। नीचे में देखो 2 अंक पे वेक्टरिंग है, 2 को 9 लिखो। 1 अंक पे वेक्टरिंग यहाँ पे नहीं है तो इसके लिए 1 को 0 लिखो। घटाओ भाई, 8 में से 3 गया कितना होता है 5, 15 में से 9 गया कितना होता है 6, यहाँ पे कितना हो गया 2, 2 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 9, या 9265। नीचे में कितना लिखिएगा भैया 990। आपका आंसर है आपका 9265 बाई 990, 9265 बाई 990 होगा, 9265 बाई 990 होगा। क्या इस बात से आप सहमत है, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है, तो आपको होगा जी सर बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, तो हमें लगता है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्या यहां तक कोई डाउट है, तो आपको होगा नहीं सर बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है। अब आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो ध्यान से देखना, बिल्कुल प्यार से देखने में कोशिश करना। यहाँ पे एक आपको बनाने के लेते हैं, इस पे लास्ट क्वेश्चन 8.3723, यहाँ पे जो वेक्टरिंग है 723 पे हमने दिया है, 723 पे दिया है। अब बनाओ इसका आंसर क्या होगा, अब जल्दी से करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आपको होगा सर कुछ नहीं है, जैसे बनाना वैसे बना सकते हैं, दोनों मेथड हमारे पास, तो दोनों मेथड उपलब्ध है, जिस मेथड से इच्छा हो उस मेथड से बनाओ। यहाँ पे 8 लिख दो, 8 यहाँ पे कितना लिखो, तो 3723 करो, माइनस में यहाँ पे 3 करो, नीचे में कितना 3 को 9 लिखो, 3 को 9, 1 को 0 लिखो, 1 को 0 हो गया। यहाँ पे 8 होल करो, 8 होल, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 7 करो, यहाँ पे 3 करो, 3720। नीचे कितना 999 लिखो, 1 0 लिखो, बात खत्म। यहाँ पे पूरा संख्या लिख दो, 83723 करो, माइनस में कितना करना है, माइनस में 83 करना है। नीचे में देखिए 3 को 9, 3 को 9 लिख दीजिए, और यहाँ पे 1 को 0 लिख दीजिए, बात खत्म। घटाना है तो घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0 होता है, 12 में से 8 गया 4 होता है 4, यहाँ पे कितना बचेगा 6 होता है 6, यहाँ पे कितना 83 कर दीजिए। नीचे में कितना जाएगा 999 और 0 आ गया, बात खत्म। क्या ये बातें आपको समझ में आया है? अब हमें लगता है कि रेकरिंग की इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे ना जी। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक कोई भी कष्ट है तो बोल लो, नहीं ना है। तो अब हम आते हैं आगे चैप्टर पे, अब हम आते हैं आगे यानी इसके क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन पे आने की कोशिश करना मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से देखना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। चलिए अब इस सारे क्वेश्चन को निपटा दो, फटाफट निपटा दो, जल्दी जल्दी।
0.3, तो आपको होगा सर 3 के ऊपर रेकरिंग कर दो, 3 के ऊपर क्या कर देना है रेकरिंग। यहाँ पे क्या करना है 3 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मतलब 3/9 आंसर हो गया, यानी 1/3 आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसको कैसे लिखोगे तो आपको होगा सर आसान तो है, 123/999 कर दीजिए सर, हमें आंसर निकल गया। इसको कैसे लिखेंगे भैया मेरे, इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे तो 392 लिखिए। आप ही बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, पहले 3 को घटाओगे तो घटा दिया, कै गो 9 लिखोगे, 2 गो 9, 2 गो 9, 3 पे रेकरिंग नहीं, इसके लिए क्या लिखोगे 0, 12 में से 3 गया कितना 9 होता है, यहाँ पे कितना 8 होता है, 389/990 आपका आंसर है, बात खत्म। इसको कैसे बनाओगे, देखो पूरा संख्या लिख दो, पूरा संख्या जब लिखोगे तो कितना आएगा, तो आपको होगा पूरा संख्या 312 आएगा, 312। 31 पे रेकरिंग नहीं है, माइनस में 31 आ गया है, देखो 2 के ऊपर केवल रेकरिंग है तो 1 गो 9 लिखो और 2 गो 0 कर दो, 2 गो 0, 2 में से 1 गया 1 होता है, 11 में से 3 गया 8 होता है, फिर से यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे देखो 2 बचेगा, 281/900 आपका आंसर होगा, बात समाप्त। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे बनाएंगे जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल प्यार से यहाँ देखना, इसको कैसे बनाओगे, पूरा संख्या लिख दो, तो 455 लिख दिया हमने, देखो 45 पे रेकरिंग नहीं है, नहीं है तो उसको क्या करना है घटाना होता है, घटा दिया। देखो 57 के ऊपर केवल रेकरिंग है तो कै गो 9, 2 गो 9, यहाँ पे 2 गो 0 कर दो, 2 गो 0 कर दो, बात समाप्त। 7 में से 5 गया कितना 2 होता है 2, 5 में से 4 गया तो 1 होता है 1, यहाँ पे कितना 4512, नीचे में 9900 कर दो, आंसर है 4512, नीचे में 9900 कर दो, आंसर है। क्या ये बातें आप सबको समझ में आया, क्या अब आप इस टाइप की क्वेश्चन कर सकते हो, आपको होगे जी सर। चलो इसको बनाओ, यहाँ पे कैसे लिखोगे 89 बाई कितना 99 लिख दो, आंसर हो गया। इसको कैसे बनाओगे तो 76 लिखो, 7 पे रेकरिंग नहीं है तो -7, नीचे में 6 के ऊपर रेकरिंग इसलिए 1 गो 9, नीचे में 1 गो 0, 16 में से 7 गया तो कितना 9 होता है 9, यहाँ पे कितना होता है 6, नीचे में कितना 90 होगा 90, बात समाप्त। यहाँ देखिए इसको कैसे बनाइएगा भैया, तो पूरा संख्या लिख दीजिए 6768, कितना घटाइएगा तो 67 घटा दीजिए, तो 67 घटा दिया, नीचे में कै गो 9 तो 2 गो 9, कै गो 0 तो 2 गो 0, बात समाप्त। 8 में से 7 गया 1 होता है, 6 में से 6 गया 0 होता है, यहाँ पे 67 लिखिए, 6701/9900 कर दीजिए, आपका आंसर है। तो आपको होगा जी सर पक्का समझ में आया है, पक्का समझ में आया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखो 11.4327 है, तो हम बताए हैं दोनों तरीका, हम एक तरीका से बनाते हैं, बाकी आप दोनों तरीका से हम बताए किए हैं। देखो 11 होल लिख दो, होल वहां पे कितना जाएगा ऊपर में 43 और 27, माइनस में कितना, माइनस में 43 करोगे तो 43, आपको होगा जिससे बिल्कुल सही। नीचे में देखो, नीचे में 2 गो 9 लिखोगे क्योंकि 27 पे रेकरिंग है, 43 पे नहीं इसलिए 2 गो 0 लिखोगे, बात खत्म। घटा दो, 7 में से 3 गया कितना 4 होता है 4, 12 में से 4 गया तो 8 होता है 8, यहाँ पे कितना लिखोगे 2, तो यहाँ पे 2 लिखोगे 2, यहाँ पे 4 है 4284, नीचे में कितना लिखोगे 9900 करोगे, आपका आंसर है 9900 करोगे, आपका आंसर है। क्या अब आपको समझ में आ रही है, तो आपको होगा जी सर पक्का समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है मेरे भैया, बिल्कुल ही प्यार से देखना है, बिल्कुल ही प्यार से देखिए। यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखिए, अब इसको हम दूसरा मेथड से बता देते हैं ताकि दोनों मेथड बता देते हैं। यहाँ पे 45 लिख दो, 471 लिख दो, हमने लिख दिया। देखो 45 क्या करना है घटा देना है, हमने घटा भी दिया। नीचे देखो 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 को 9 लिख दो, 3 को 9। यहाँ देखो 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 को 0 लिख दो, बात समाप्त। 11 में से 5 गया तो कितना, यहाँ पे 11 भी होगा भाई, 11 होल ये है, 11 बाकी है। अब देखो 11 में से 5 गया कितना होता है 6, 11 में से 5 गया तो कितना होता है 6। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना 2 बनेगा, 6 में से 4 गया 2 बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 4 के 4 लिख दो, 4 के 4 हमने लिख दिया, ये कितना जाएगा 4545, यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब बताओ नीचे में कितना 99910 कर दो, आपका आंसर है 99910 कर दो, आपका आंसर है। क्या अब आपको समझ में आ रही है मेरे भाई, तब बताओ जी जल्दी जल्दी, क्या अब आपको समझ में आ रही है, क्या ये चीजें आपको क्लियर हुआ? तो हमें लगता है अब आ गया होगा, अब तो आ गया होगा पक्का। क्या अब आपको ये रेकरिंग की जो क्लास चल रही है, क्या अब समझ में आ रहा है? तो आपको होगा जी सर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लिए सब लोग, लिख लिए ना?
अगर लिख लियो तो बोलो भाई। चलिए हो गया, आगे चलिए। अभी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को फटाफट निपटाओ। क्या क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आया? क्या क्या आंसर आया क्या? तो आपको क्या आसान तो है सर। देखिए केवल वेक्यूइंग किस पे जा रहा है? देखो 1 3 पे, केवल 1 3 पे वेक्यूइंग जाएगा ना, 1 3 पे। 1 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो कुछ नहीं है। 0.713 केवल 1 3 पे वेक्यूइंग जाएगा। आप कहोगे जी सर क्या करना है? तो 713 लिख दीजिए और उसमें 7 को घटा दीजिए। 2 अंक के ऊपर वेक्यूइंग है तो 2 को 9 लिखे, 1 को 0 लिखे। देखिए 13 में से 7 गया 6, 6 किसके इकाई अंक पे? इसके इकाई, बात खत्म। इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन देखते देखिए यहीं पे दिख जाएगा 713 में से 7 गया 706, 706 केवल इसमें है, बात खत्म। यानी आप क्वेश्चन देखते ही कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगी। पूरे वेक्यूइंग की यानी आसान, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल की सारी क्वेश्चन को आप फटाफट उड़ाने की क्षमता रख सकते हो। क्या बताओ अब यहां तक सबको समझ में आया है? क्या आप मुझे बताइए, क्या यहां तक सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भाई ज्यादा ध्यान से देखना। आगे अगला क्वेश्चन फटाफट देखो आप। चलिए इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालो, इस क्वेश्चन का मान निकालो। इसका भिन्नात्मक मान कितना होगा? भिन्नात्मक मान देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐड करना सिखाते हैं, एक लाइन में करना सिखाते हैं, पूरा बना के नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 6.74 लिख दीजिए। 4 है ना, 4 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये बार बार रिपीट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। आपके कहाँ तक लिखेंगे भाई? 3 4 अंक तक लिख लेना, बात खत्म। यहाँ 4 लिख दो, 0.349 है तो अब 9 रिपीट होगा। आप कहोगे जी सर 9 रिपीट होगा कहाँ तक? तो सर 3 4 अंक तक लिख के बना लो ताकि आइडिया मिल जाएगा तुमको। ये नहीं कि 20 अंक तक लिखे, ऐसा भी नहीं करना है। अब देखो प्लस है तो 9 4 13 3 हासिल 1, 9 4 13 14 के 4 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 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 11, यानी 11 पॉइंट ये आया। अब जवाब देखो, एक बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है। अब बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है। वो कॉन्सेप्चुअल बात क्या है हमें बताओ? यहाँ पे कई अंक पे वेक्यूइंग है? एक अंक पे, एक अंक पे यहाँ पे वेक्यूइंग है, एक अंक पे। यहाँ पे कई अंक पे वेक्यूइंग हुआ है तो एक अंक पे। इसका मतलब 1,1 का जो एलसीएम होगा भैया, एलसीएम वो बताओ कितना होगा? तो 1। 1,1 पे एलसीएम 1 होगा तो इतना अंक पे जो है वो वेक्यूइंग होगा, इतने अंक पे वेक्यूइंग होगा। यानी लास्ट से एक अंक पे वेक्यूइंग होगा। क्लियर? देखो कितने अंक पे वेक्यूइंग, कितने अंक पे वेक्यूइंग नहीं है? तो यहाँ एक अंक पे वेक्यूइंग नहीं है। इसमें इसमें कितने अंक पे वेक्यूइंग नहीं है? तो 2 अंक पे, यहाँ 2 लिख दो। 1,2 का जो एलसीएम होगा, 1,2 का जो एलसीएम होगा कितना होगा? 2। यानी इसका मतलब हुआ 2 अंक पे वेक्यूइंग नहीं होगा भैया। यानी शुरुआत के 2 अंक पे वेक्यूइंग नहीं होगा और उसके बाद 1 अंक पे वेक्यूइंग होगा। इसका मतलब शुरुआत से 3 अंक लिखना है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक लिखना है, 3 अंक। शुरुआत के 2 अंक पे वेक्यूइंग क्या करना? नहीं देना है और उसके जस्ट बाद वाले पे क्या देना है? वेक्यूइंग देना है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो आपको हो गए जी सर। तो कुछ नहीं, 11 लिख दीजिए, 0.094 कीजिए, 094। लास्ट के 1 अंक पे क्या होगा? वेक्यूइंग होगा तो केवल 4 पे वेक्यूइंग दीजिए, बात समाप्त। अब आप कहेगा कि सर ऐसे तो बना लिए। मैं भाई इस टाइप की क्वेश्चन को बनाना नहीं होता है, ऑप्शन से हिट कर देना होता है। ऑप्शन से अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है, ऐसा 4 ऑप्शन देता तो हम देखते। बस इतना देखना है कि हमको इतना समझ में, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि अंतिम से 1 अंक पे वेक्यूइंग होगा और उसके बाद 2 अंक पे वेक्यूइंग नहीं होगा। अंतिम से 1 अंक पे वेक्यूइंग होगा और उसके बाद 2 अंक पे वेक्यूइंग नहीं होगा। जिस ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया होगा वो आंसर होगा। कहोगे सर 2 ऑप्शन मिल जाएगा तब क्या करेंगे? तो मैं भाई तब तो भाई चेक करना ही है। अगर कोई एक लगभग क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन देता है तो आप डायरेक्ट हिट कर देना देखते ही कि लास्ट से 1 अंक पे वेक्यूइंग होगा, बगल में 2 अंक पे वेक्यूइंग नहीं होगा। ये देख के आप हिट कर देना। थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है, जुगाड़ लगाना सीखो, जुगाड़ लगाना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट बनाओ। चलो इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं पता चला? 2 अंक 2 अंक 1 अंक, यानी 2,2,1 कैल्शियम कितना होता है भैया? 2, 2,2,1 कैल्शियम 2, यानी इस पे वेक्यूइंग होगा वेक्यूइंग होगा। देखिए 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक, 1 अंक पे वेक्यूइंग नहीं है। इसमें 0 अंक 0 अंक, इसमें कितना? तो 3 अंक 3 अंक। 1,0,3 का एलसीएम 3 होता है, यानी इस पे वेक्यूइंग नहीं होगा। यानी वैसा ऑप्शन जो
दशमलव के बाद कितना अंक में होगा, 4 अंक में। 3 प्लस सॉरी 3 और 2 5 अंक में, कितना अंक में होगा, 5 अंक में। दशमलव के बाद कितना अंक में होगा, 5 अंक में। 3 प्लस 2 5, 5 अंक में होगा। उसके अंतिम से 2 अंक पे रेकरिंग होगा और दशमलव के बाद 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। ऑप्शन देख के लिख देते, बनाएंगे थोड़ी, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है तो बनाना पड़ेगा। देखिए 3.856, देखिए 3.856 लिख दिया हमने, 3.856 हमने लिखा। आपको हो गया जी सर। अब जैसे हमने लिखा, अब देखिए 5656 रिपीट कर रहा है तो 56 कर दो, फिर से 56 कर दो, फिर से 56 कर दो, ऐसे करके। यहाँ पे कितना है 4 पॉइंट, यहाँ पे 74 करो, यहाँ भी 74 करो, यहाँ भी 74 करो, यहाँ भी 74 करो, यहाँ भी 74 करो, ऐसे करके चला जाएगा। आगे कितना है सो देखो 9.8576666666। अब देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़ना है, ठीक है। 5 4 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7 4 11 11 6 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7 4 11 11 6 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7 4 11 11 6 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 7 14 14 7 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7 4 11 11 5 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9 9 7 9 1 10 16 4 20 4 24 के 4 हासिल 2, 2 3 2 5 4 9 9 18, 18.4617 ऐसे करके जा रहा है। तो आपको होगा क्या इतना को आंसर लिखेंगे ना भाई ना, हमें क्या करना है 18 पॉइंट लिख दो, 46 लिखो, कई अंक में 3 और 2 5 अंक, 1 2 3 4 5, यानी 170, लास्ट 0 तक ही लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे। बताओ लास्ट से, यानी इसका लास्ट से कई अंक पे रेकरिंग, 2 अंक पे, केवल 2 अंक पे रेकरिंग, और शुरू के 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, यानी शुरुआत के 3 अंक पे रेकरिंग, 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, यानी लास्ट से 2 अंक पे रेकरिंग होगा और शुरू के 3 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गया? तो हम कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो आपको होगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्या यहां तक कोई दिक्कत है? तो आपको होगा नहीं सर कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे कैसे बनाओगे जरा देखना, यहाँ पे 3.76, यहाँ भी कितना जाएगा 76, यहाँ भी कितना जाएगा 76 76 ऐसे से करके। यहाँ पे देखिए कितना है, तो अब ऐसे भी बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 2 अंक और 3 अंक, 2,3 का एलसीएम कितना होता है 2,3 का एलसीएम, तो आपको होगा सर 2,3 का एलसीएम कितना होगा 2,3 का एलसीएम, बिना बनाए हुए आंसर लगाना पहले सिखाते हैं। 2,3 का एलसीएम 6 होता है, यानी 6 अंक पे रेकरिंग होगा। फिर से देखिए यानी लास्ट के 6 अंक पे, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे है। देखिए इस अब 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, 1 अंक पे रेकरिंग, एक कैल्शियम के यानी 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। लास्ट से 6 अंक पे रेकरिंग होगा, शुरू के 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। तो देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये आंसर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी 3 ऑप्शन फिर भी बच गया, तो हमको बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं 1.4576, फिर से कितना लिखेगा 576 576, और यहाँ पे 76 बार कर दो। चलो इसको घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 16 में से 7 गया 9, यहाँ देखो 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे कितना 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2.31000191 ऐसे करके जाएगा। अब बताओ क्या होगा, लास्ट से 6 अंक और 1 अंक, 6 1 7, यानी हमको लिखना कितना अंक में है 7 अंक में, तो 3 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी लास्ट से 6 अंक पे रेकरिंग होगा, लास्ट से 6 अंक पे रेकरिंग होगा, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। यानी देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिला, ऐसा कौन सा ऑप्शन मिला 1000191 1000191, तो एक ए ऑप्शन है। देखिए 2.3 1000191 केवल ए ऑप्शन है। क्या बोलिए यहां तक कोई डाउट है? क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? क्या ये चीज को हम आपको समझा पा रहे हैं? तो आपको होगा जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट बना दो भैया, जल्दी जल्दी फटाफट बना दो। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, करो जल्दी से। 0.4 का वर्गमूल कितना होगा, तो कितना आसान है, देखो ना, वर्गमूल, वर्गमूल का अंडर रूट, यहाँ पे 4 है तो लिख दीजिए ना, नीचे में कितना है 9 तो 9 लिख दीजिए ना। इसी को हम कितना लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 2/3 को हम कितना लिखते हैं, 0.666666 इनफाइनाइट तक। इसी को हम कितना लिखते हैं, 0.6 के ऊपर वेक्यूरिंग, 0.6 के ऊपर वेक्यूरिंग। केवल बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल और केवल बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल और केवल बी ऑप्शन। 0.6 के ऊपर वेक्यूरिंग हुआ, बात खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, देखिए कैसे बनाएंगे। 0.11 के ऊपर 11 के ऊपर वेक्यूरिंग है तो केवल 11 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे वेक्यूरिंग है, वेक्यूरिंग तो कितना लिखिएगा, नीचे में 99 लिखिए, 99। 11/99 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 22 लिख दो, 22। यहाँ भी कितना लिखोगे, 99 करो 299। यहाँ पे कितना, गुना में 3 करो, गुना में 3 करो। 22 प्लस 11 कितना होता है, 33। 33 पे कितना लिखेगा, 99, गुना में कितना 3, 33 थिया 99 और 3 से 3 गया, क्या मिला 1। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है, क्या बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है, तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है, अगला क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन देखना, फिर से इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। कैसे कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन का भी 1 अंक पे वेक्यूरिंग है, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे उसके बाद 2 अंक पे वेक्यूरिंग है, 2 अंक पे, यहाँ पे कितना 1 अंक पे वेक्यूरिंग है, 1 अंक पे। 1 2 1 का एलसीएम कितना होता है 2, 2 का 2 अंक पे वेक्यूरिंग होगा, 2 अंक पे वेक्यूरिंग होगा। इसमें कितना, इसमें एक, देखिए पहला पे 0 अंक, यानी दशमलव के बाद केवल 0, कोई अंक पे यानी एक अंक है जिस पे वेक्यूरिंग है, वेक्यूरिंग ना होने वाला अंक नहीं है तो 0। इस पे देखो 1 अंक पे वेक्यूरिंग नहीं है तो कॉमा 1। इस पे देखो केवल 1 अंक पे वेक्यूरिंग नहीं है तो केवल 1। यहाँ पे कितना जाएगा 1, इस पे वेक्यूरिंग नहीं होगा, इस पे वेक्यूरिंग नहीं होगा। अब देखो अब क्या करोगे, अब जरा देखो अब कैसे बनाओगे, जरा देखना। यहाँ पे 22.4 लिख दो, 4 यानी 4 ऐसे करके लिखते जाओ। फिर से कितना 11 पॉइंट 5 6 7, यहाँ भी 6 7, यहाँ भी 6 7 करो, ऐसे ऐसे जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप कहोगे जी सर। यहाँ देखिए 33.59 9999 लिखते जाओ भैया, 9 नहीं लिखते जाओ। देखो इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है, घटाना है मेरे भाई। अब देखो 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 7 + 4 11, 11 में से 9 गया 2, आप कहोगे जी सर। 6 4 10, 10 में से 9 गया कितना 1, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 5 4 9 में से 5 गया 4। यहाँ देखो 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, 2 1 3, 3 में से 3 गया 0, यानी 0.412। अब देखिए सिचुएशन क्या है, 2 1 3 अंक पे लिखना है, 3 अंक पे आंसर, तो 0.3 अंक पे तो लिखेंगे, 3 अंक पे हमने भी लिख दिया। लेकिन जो वेक्यूरिंग देंगे मेरे भैया वो क्या अंक पे, अंतिम के 2 अंक पे, अंतिम के 2 अंक पे, अंतिम के 2 अंक पे वेक्यूरिंग जाएगा, 1 अंक पे वेक्यूरिंग नहीं जाएगा, यानी 0.412। अगर ये ऑप्शन बेस होगा तो आप उड़ा दोगे सेकंडों में, 2-4-10 सेकंड में क्वेश्चन को बनाने की क्षमता रखोगे, है ना। ऑप्शन पे ऐसे नहीं पहचान सकते, आप कहोगे जी सर। चलिए जल्दी जल्दी छापने का काम कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बनाइएगा, फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी से लिखो जी, जल्दी से। चलिए बनाएंगे जल्दी से। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 39 में से 3 जाएगा, ये तो पता है। 39 में से 3 गया कितना 36, 39 में से 3 गया तो 36, और 36 में कितना 90, तो यहाँ पे 36/90 लिखोगे, गुना में 8/9 लिखोगे, ठीक है। आप कहोगे जी सर। अब देखो 9 से कितना बार में, 4 बार में कैंसिल, आप कहोगे जी सर। यहाँ पे कितना आएगा 32, 32 में कितना लिखोगे 90, 32/90। अब बताओ इस 32/90 को कितना रहा होगा, यानी वेक्यूरिंग के केस में, वेक्यूरिंग वाले वैल्यू में कितना रहा होगा कि आप 32/90 लिखे हो, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे सर इसी ये 0.35 रहा होगा सर,
अब 5 के ऊपर रेकरिंग आया होगा, तब ना 35 में से 3 जाएगा 32, और नीचे में इसके लिए एगो 9, इसके लिए एगो 0, यानी 0.35 के ऊपर रेकरिंग को हम कहते हैं 32/90। इससे ये भी निकालने, इससे ये भी निकालने, आपको दोनों आना चाहिए, आपको दोनों आना चाहिए मेरे भाई, आपको दोनों आना चाहिए। क्या ये चीजें समझ में आ गया? आपको होगा जी सब। अब आंसर भी लगाने का सिखाते हैं। यहाँ पे कई अंक पे रेकरिंग है? 1 अंक पे। यहाँ पे कई अंक पे? 1 अंक पे रेकरिंग है मेरे भाई। यहाँ पे 2 अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे। यहाँ पे 2 अंक पे। यहाँ देखो, यहाँ पे कई अंक पे रेकरिंग है? 1 अंक पे, 1 अंक पे। तो 1,2,1 का एलसीएम कितना होता है? तो आपको होगा सर 2 अंक पे रेकरिंग होगा, 2 अंक पे रेकरिंग होगा। और देखो यहाँ पे 1 अंक है, आपको होगा जी सर 1 अंक। यहाँ पे कितना है? 1 अंक है, 1 अंक है। यहाँ पे देखो 1 अंक, यहाँ पे देखो 1 अंक है, 1 अंक, यानी 1,1 का एलसीएम कितना होता है? 1, यानी 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, यानी अंतिम से 2 अंक पे रेकरिंग होगा, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं हुआ। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर है। देखिए ना, अंतिम से 2 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ पे 1 अंक पे नहीं है, यहाँ पे 2 अंक पे है, 1 अंक पे नहीं है, लेकिन हमको तो दो ऑप्शन फंस गए, 2 ऑप्शन में फंसा दिया, 2 ऑप्शन में, इससे हमको बनाना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन नहीं फंसाता तो हम यहीं से ऑप्शन टिक कर देते। क्लियर? तो बना लो। 0 यहाँ पे कितना है? 0.4, यहाँ पे कितना? 777 ऐसे करके। यहाँ पे कितना? 0.5, 0.3 करो। यहाँ पे कितना है? 0.35555। इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 7 में से 5 गया 2, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 7 में से 5 गया 2, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे 0.625 जा रहा है, बताओ। यानी 2 1 3 अंक लिखेंगे, 3 अंक लिख दीजिए पहले, 3 अंक हमने लिख दिया। 3 अंक को लिखने के बाद अंतिम से 2 अंक पे रेकरिंग होगा और शुरुआत के 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। क्या अब आपको समझ में आ रहा है? क्या अब आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो? आपको होगा जी सर। अगर कर सकते हो तो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या मिलेगा? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी करना है, जल्दी करना है। क्या मिलेगा? जो देखिए यहाँ पे कितना है? 46, 46 में से 4 गया कितना? 42। देखो डायरेक्ट नहीं लिख सकते या नहीं? या देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो 39 में से 3 गया कितना? 36, 36 में कितना? 90। क्या इसको 36/90 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना? 7/9 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखो इसको काटते हैं, इसको हम कैसे काटेंगे जो देखना। यहाँ पे 9 से कितना? 4 बाई में, 4 बाई में, ये कितना आएगा? 28/90, 28/90। बताओ 28/90 को हम रेकरिंग के केस में कितना लिखेंगे? 28/90 को हम रेकरिंग के केस में कितना लिखेंगे? 28/90 को हम रेकरिंग के केस में कितना लिखेंगे, ये आपको बताना है। 28/90 को हम रेकरिंग के केस में कितना लिखेंगे? तो आप कहोगे सर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको कि लिखने पे ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 28/90 रेकरिंग के केस में। जल्दी से फटाफट करके बताओ भैया, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जल्दी कीजिए। कोई भी, कोई भी अगर लिख सकता है तो बताओ जल्दी से। आप कहोगे सर इतना आसान तो है, नहीं सोच पाए आप लोग। देखो इसको क्या हम 0.31 नहीं लिख सकते? 31 में से 3 गया, 31 में से 3 गया 28, 31 में से 3 गया 28। से सोचना होगा भाई, इसमें कोई उपाय नहीं है। ये दिया हो तो ये सोचना होगा। 31 में से अगर 3 घटाएंगे तो 28 मिल जाएगा, यानी 0.31 जाएगा, 0.31 जाएगा। आपको होगा जी सर। जैसे 0.31 जाएगा तब देखो कैसे सोचोगे, उसको देख लो, जरा देखने कोशिश करो बनाने का। अब देखिए यहाँ पे कितना है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। 0.46 ऐसे करके चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 0.72323 ऐसे करके चला जाएगा। यहाँ कितना है? 0.31111। चलो ऐसे। ये कितना है? प्लस, ये क्या है? तो माइनस। 6 3 9, 9 में से 1 गया 8। आपको हो गया जी सर। 6 2 8, 8 में से 1 गया तो 7। 6 3 9, 9 में से 1 गया 8। 6 2 8, 8 में से 1 गया 7। 7 6 11, 11 में से 3 गया तो 8। बात खत्म है।
अब देखो अब कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर इसी को तो हम लिखते हैं, इसी को तो हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना है, देखिए ध्यान से, ध्यान देना भाई। यहाँ पे रेकरिंग की शुरुआत के 1 अंक पे है, अगला 2 अंक पे, अगला इसमें 1 अंक पे। तो देखो 1,2,1 कैल्शियम कितना 2, अंतिम के 2 अंक पे रेकरिंग होगा। शुरू में 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो यानी स्टार्टिंग के 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, स्टार्टिंग के 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा। इसका स्टार्टिंग के 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा और उसके अंतिम के 2 अंक पे रेकरिंग होगा भैया। अंतिम के कितना 2 अंक पे रेकरिंग होगा, तो यानी 7 8 पे रेकरिंग होगा, 8 पे रेकरिंग नहीं होगा। 0.878 0.878 है, 0.878 है। जैसे 0.878 अगर है तो इसका मतलब लास्ट के 7 8 पे रेकरिंग नहीं होगा, अंतिम के 7 8 के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। अंतिम के कितना, तो 7 8 के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा और 8 पे केवल रेकरिंग होगा। क्या अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है? क्या अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? तो आपको होगी जी सब इसमें का बे भाई जो ऑप्शन है इसमें मिस्टेक है, ऑप्शन जो है मिस्टेक है मेरे भाई, ध्यान देना। यानी 0.878 यानी 7 8 के ऊपर, जल्दी से इसको लिखने का काम कीजिए, फटाफट लिखो, फटाफट। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर इसका? बोलिए जी क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, इस क्वेश्चन को फटाफट बना के दिखा दो क्या होगा। जल्दी से खुद से बनाओ, इस बार कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम, जल्दी करके बनाओ भाई, क्या मिलेगा आंसर इसका? चलिए हो गया जी। देखिए कैसे बनाएंगे जरा देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बहुत आसान है। पहली बात तो अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो 2 अंक पे यहाँ रेकरिंग है, 2 अंक पे, ठीक है भैया। यहाँ पे भी देखो 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे, यहाँ पे 1 अंक पे रेकरिंग है, 2,2,1 कैल्शियम कितना होता है 2, यानी 2 अंक पे रेकरिंग क्या होगा, होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पे, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ भी, तो 1,1 कैल्शियम 1 होता है 1, इस पे रेकरिंग नहीं होगा, इस पे रेकरिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सो देखिए इसका मतलब अंतिम से 2 अंक पे रेकरिंग होगा, 1 अंक पे नहीं होगा, तो फिर भी आपको 2 ऑप्शन में फंसा दिया। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन में फंसा दिया, तो बना लीजिए, क्या बनाइएगा? 0.57 लिखो, 57 ऐसे लिखते जाओ, ऐसे ऐसे करके हम लिखते चले गए, ऐसे ऐसे करके हम लिखते चले गए। अब जो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 0.43232, यहाँ भी 32, ठीक है, ऐसे करके फिर से देखो यहाँ 0.355555 ऐसे करके, यहाँ 7 एक और 5 से कर दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों को, इसको क्या करना है, घटाना है, इसको जोड़ना है, ठीक है जी। अब जो 5 में से 2 गया 3, 3 + 5 8, ठीक है। 7 में से 3 गया 4, 5 + 4 9, 5 में से 2 गया 3, 3 + 5 8, 7 में से 3 गया 4, 4 + 5 9, 5 में से 2 गया 3, 3 + 5 8, 7 में से 3 गया 4, 4 + 5 9, 5 में से 4 गया 1, 1 + 3 4, 0 पॉइंट ऐसा जाएगा। अब बताओ आंसर जो भी लेंगे 3 अंक में लेंगे, 2 + 1 3, यानी 0.498 लिख दीजिए। अंतिम से 2 अंक पे रेकरिंग होगा, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं होगा, तो 0.498 सी ऑप्शन करेक्ट है। 0.498 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है? तो जल्दी से बोलिए, जल्दी से कहिए हाँ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल ही समझ में आया है, बिल्कुल ही समझ में आया है, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं हो सकता, यहाँ तक कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो बोल दीजिए आप।
आप कहिएगा नहीं है। चलिए तो आज इतने ही रहने देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करना और अच्छा से रिवीजन करके फिर हर क्लास में बैठना है। देखिएगा हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।